मणिपुर में हिंसा की घटनाएं कम होने के बजाय लगातार बढ़ती जा रही हैं। हिंसा और आग लगाने की इन घटनाओं के बीच बीजेपी नेताओं के घरों और ऑफिस को निशाना बनाया जा रहा है। मणिपुर में केंद्रीय मंत्री आर.के. रंजन सिंह के आवास को गुस्साई भीड़ ने आग के हवाले कर दिया, जिसके अगले ही दिन बीजेपी के कई ऑफिस में तोड़फोड़ की खबर सामने आई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष शारदा देवी के आवास पर भी हमला किया गया। मणिपुर में 1 महीने से ज्यादा समय से जातीय हिंसा जारी है। मणिपुर 1 महीने से ज्यादा समय से जल रहा है। मणिपुर में 1 महीने पहले मेती और कुकी समुदायों के बीच भड़की जातीय हिंसा में अब तक 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भी पिछले महीने मणिपुर का दौरा किया था और राज्य में शांति बहाल करने के लिए कई वर्गों के लोगों से मुलाकात की थी। बावजूद इसके हिंसा की घटनाएं कम नहीं हुई और विपक्षी दल इसको लेकर बीजेपी पर हमलावर हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सही स्थिति का पता करने के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिर्देशक S.L. थाउसेन को मणिपुर भेजा है। वर्तमान में राज्य पुलिस बल के अलावा मणिपुर में लगभग 30,000 केंद्रीय सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। इन बलों में CRPF की लगभग 8 बटालियन, सेना की 80 टुकड़ियां और असम राइफल्स की 67 टुकड़ियां शामिल हैं। इतना सब होने के बाद भी हिंसा पर नियंत्रण नहीं पाया जा सका है। मणिपुर में बीजेपी की सरकार है। जिस तरीके से तेजी से बीजेपी नेताओं के खिलाफ गुस्सा बढ़ा है, उसके पीछे वजह बताई जा रही है मेतीय समुदाय का गुस्सा। प्रदेश में 60 में से 40 विधायक मेतीय समुदाय के हैं और इस समुदाय के लोगों का कहना है कि इन विधायकों ने पीएम मोदी तक उनकी बात ठीक से नहीं पहुंचाई। मणिपुर में मेतीय समुदाय और कुकी जनजाति के बीच जो विभाजन हुआ है, उसे कम करने की जिम्मेदारी असम के सीएम हेमंत बिश्व शर्मा को दी गई। हालांकि इस फैसले को लेकर भी मेतीय समुदाय के भीतर असंतोष बताया जा रहा है। इस समुदाय के कुछ लोगों का कहना है कि वो उत्तर पूर्वी राज्यों की आवाज के प्रतिनिधि नहीं है। मणिपुर हाईकोर्ट का एक आदेश था जिसमें सरकार को निर्देश दिया गया कि 10 साल पुरानी सिफारिश को लागू करें, जिसमें गैर जनजाति मेतीय समुदाय को जनजाति में शामिल करने की बात कही गई। इसके बाद मणिपुर में मेतीय और पहाड़ी इलाकों में रहने वाले कुकी समुदाय के बीच हिंसा भड़क उठी। पिछले साल मणिपुर में बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की थी। मणिपुर में 60 सीटों वाली विधानसभा में पूर्ण बहुमत हासिल करने वाली वो दूसरी पार्टी बनी। इस राज्य में पूर्ण बहुमत हासिल करने वाली पहली पार्टी कांग्रेस रही है। इधर मणिपुर मामले को लेकर विपक्षी दल पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि पीएम मोदी मणिपुर पर मौन क्यों हैं। उन्होंने कहा कि आप मन की बात की जगह मणिपुर की बात क्यों नहीं करते। आपने एक शब्द भी नहीं कहा, आपने कोई अभी तक मीटिंग भी नहीं की। पीएम मोदी, आप पार्टी के किसी भी प्रतिनिधि से नहीं मिले। ऐसा लगता है कि आपकी पार्टी मणिपुर को देश का हिस्सा नहीं समझती है और ये अस्वीकार्य है। इधर जयराम रमेश ने भी पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, आज प्रधानमंत्री ने एक और मन की बात की, लेकिन मणिपुर को लेकर उनका मौन जारी है। आपदा प्रबंधन में भारत की जबरदस्त क्षमताओं के लिए उन्होंने अपनी ही पीठ थपथपाई, लेकिन पूरी तरह से जानबूझकर की गई लापरवाही। उस मानवीय आपदा के बारे में क्या कहेंगे जिसका मणिपुर सामना कर रहा है। अभी तक उन्होंने शांति की कोई अपील नहीं की है। मणिपुर हिंसा के बीच बीजेपी की विकास यात्रा को लेकर उसकी आलोचना की गई। साथ ही कहा कि जमीनी हकीकत को समझना जरूरी है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।